पहले मुझे बताइएगा कि अगर पीटीआई से इन केस मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो जो उनकी 2 बेसिक डिमांड्स हैं, वैसे तो 5-6 डिमांड्स हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाना है 9 मई और 26 नवंबर का, और फिर सियासी कैदियों की रिहाई है, इसके ऊपर कोई मतलब बातचीत हुई है नून लीग के अंदर कि क्या इसके ऊपर कोई उनको मतलब कोई रिलीफ देने की गुंजाइश मौजूद है, या इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस है नून लीग का? लेकिन बात ये है कि ये भी अब देखें ना, ये भी कोई बात है करने वाली कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाए। भाई आपके लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, हाँ। इमरान खान साहब की जो जो बहनें हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनके सारे पार्टी की टॉप लीडरशिप की वीडियोस मौजूद हैं आज भी, हाँ। वो आप देख सकती हैं। तो उसके बावजूद जो है आप कह रहे हैं कि जी नहीं, वो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन तो उन चीज़ों में बनता है जिन चीज़ों के अंदर कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट होनी हो या कोई चीज़ कंक्लूड होनी हो। एक चीज़ आपने की है, आपके लोगों ने की है, उनकी वीडियोस मौजूद है, उस पर आप आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप कह रहे हैं उस पर जुडिशल कमीशन बना दो। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन? आप ये बात माने कि ये आपने किया है, आप ये बात माने कि ये हमने किया है, और जो है हमें इतना ठीक किया गलत किया ये तो आप खुद ही बताएंगे, लेकिन ये आप माने तो सही कि आपने किया है। अभी तो ये मान ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं हमने किया ही नहीं है। सही। नहीं, फिर वो आपके लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा सर, पीटीआई का क्या मसला है? वो अब आज भी ये कह रहे थे कि हमने तो मुज़ाकरात के लिए बड़े पहले कमेटी बना दी है। हुकूमत की तरफ से राना साहब कह रहे थे कि जी आपने हमें तो नहीं बताया कि आपने कमेटी बना दी है। अब आमने सामने बैठ के भी एक दूसरे से यही कहा जा रहा है कि हमने ये कर दिया है लेकिन आपने हमें अप्रोच नहीं किया। अब ये मसला इनिशिएटिव आपके ख्याल में कौन लेगा पहला? देखिए, बात ये है कि हमने कई सालों तक मुज़ाकरात की पेशकश इनको की है, और इन्होंने बार बार उसको जो है वो ठुकराया है। और जब कभी मुज़ाकरात हुए भी हैं तो वो कोई नतीजा खेज नहीं निकले, और उसमें भी इमरान खान साहब के अपने ज़ाती मामलात जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। तो बात ये है कि अगर इनकी ख्वाहिश है बातचीत करने की तो इनको कुछ सीबीएम्स भी साथ करने चाहिए, और जो बिलखुसूस ये जो झूठा बयानिया करते हैं उससे इनको चाहिए कम से कम उससे तौबा करें, और तभी हम इस मामले को आगे लेके जा सकते हैं। वरना ज़ाहिर है, अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम नो सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, तो उसके साथ आप कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात, इस तरह होता नहीं है। मुज़ाकरात का तरीका ये होता है कि आप माहौल को बेहतर करते हैं। ये अभी तो इन लोगों का ये हाल है कि ये हमसे सलाम तक नहीं लेते, हमारे साथ बैठते नहीं है, इनके इस हद तक क्या कहते हैं मामलात ख़राब है। तो ये इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, माहौल को बेहतर करेंगे, फिर मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर, बहुत दफ़ा तारीख में इस तरह हुआ भी है कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है आपको उससे ज़्यादा मिल जाती है। अगर माहौल ठीक हो, मुज़ाकरात ठीक हो, आपकी नीयत ठीक हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सके, आप अपने अल्फाज को ऑनर, तो बाद आपको ज़्यादा भी मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए जो है ये एकदम से नहीं होगा। ये इसके ऊपर जितनी मेहनत से पीटीआई ने मामला को ख़राब किया है, उसकी कम से कम आधी मेहनत तो इनको करनी पड़ेगी मामला को ठीक सीधा करने करने के के लिए। लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब ये बताइएगा सर कि उनकी जमात में एक तफरीक भी नज़र आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे कुछ मुतालबात हैं, कुछ कह रहे हैं कि शराइत हैं, लेकिन बज़ाहिर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि शराइत नहीं है, सिर्फ मुतालबात हैं। लेकिन आज राना साहब ने उनको अयाज सादिक साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनका दरवाज़ा दिखाया कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप उनसे रुजू करें। अब ये फरमाइएगा कि असद माफ़ कीजिएगा, अयाज सादिक साहब से तो एक से ज़्यादा मरतबा मुलाकातें कर चुके हैं असद कैसर साहब भी, बैरिस्टर गौहर साहब भी, तो फिर अब इसमें नई डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए अगर हुकूमत बड़ा दिल करके उनके साथ मुज़ाकरात में पहल कर दे या बात कर ले? देखिए, मामला हमारे बड़े दिल करने का नहीं है। हमने बहुत बड़ा दिल करके कितनी दफ़ा इनके साथ जो है वो इनको ऑफ़र की मुज़ाकरात की। आपको अगर याद हो, इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था 2022 में कि जी इलेक्शन कराएं पंजाब में और केपी में। उसके ऊपर इनकी भी टीम बनी, हमारी भी टीम बनी, मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हमने कहा हम 15 जुलाई को असम्बलियाँ तोड़ देंगे और जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो उसके बाद इलेक्शन करा देगा। और ये इन्होंने उसको भी ये बैक ट्रैक कर गए। हालांकि पहले इन्होंने कहा ज़बरदस्त हो गया काम सब कुछ, और बाद में बानी पीटीआई की कॉल आई और सारा का सारा बेड़ा गर्क हो गया। तो अब मुझे बताएं ना कि आप इन तमाम चीज़ों को सामने रख के, और जो हमारा माजी में इनके साथ तजुर्बा रहा है उसमें हमारे लोगों की बहुत सारी अप्रीहेंशंस हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बात करनी चाहिए, बहुत सारे लोग जो है वो अनडिसाइडेड है। तो अब ये इस माहौल को अगर ये ठीक करना चाहते हैं तो वो ये इस तरह ठीक नहीं होता। ये माहौल के आप कहें कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन, सॉरी, ये डिसिबल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेके आ रहे हैं,
इसका तरीका ये होता है कि आप ओवरऑल माहौल का जो है वो बेहतर करें असेंबलियों में, और स्पीकर साहब से आप जाके बिल्कुल मिलें, बहुत अच्छा है, कहते हैं ये सजेशन है। हम्म और उस जब हमें ये लगेगा कि मामला संजीदा है, हमारे लोगों को ये लगेगा मामला संजीदा है, हम्म तो ज़ाहिर है फिर शायद इसमें ब्रेक थ्रू होने का चांस ज़्यादा हो। दुरुस्त।